सभी को नमस्कार साथियों। इस समय मैं निगदू में हूं और आप पहचानते हैं दोनों मेरे युवा किसानों को। आप हैं अनिल और ये हैं संदीप डोडा। ये बहुत काम करते हैं मेरे लिए और आपने कई वीडियो में देखा है मेरे साथ। आज तारीख हो गई है 30 मार्च 2025 और जिस खेत में हम खड़े हैं आपको समझ आ गई होगी, ये सरसों का खेत है। और आप हाइट देख लें, ये हमने कटवा ली है और आज इसका हम बीज निकलवा रहे हैं। एक किस्म है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की RH 1975। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि कब बोई थी, क्या खाद दी है, कितने पानी दिए हैं। ये दोनों ही साथी हमारे मिलकर काम करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनिल जी, आप बताओ कि ये कब लगाई थी? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। सभी किसानों को नमस्कार मेरा। जी, डॉक्टर घुसोई जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जो इन्होंने हमारे को RH 1975 की वैरायटी दी है। जी। आज इसकी हम निकलाई कर रहे हैं सरफ पत्थर। तो इसका झाड़ भी 12 से 13 क्विंटल के बीच में झाड़ रहा है। अच्छा, इतना लग रहा है? हाँ, दाना भी मोटा है बिल्कुल और हाइट भी बहुत है डॉक्टर साहब। किसान भाई, आप देख सकते हैं इसकी फलियां कितनी अच्छी हैं और कुछ दाने मैं आपको दिखाता हूँ। ये कैसी लगी है ईमानदारी से? डॉक्टर साहब, ये जो बीज RH 1975 की वैरायटी है सरसों की जी, मेन खासियत इसमें है इसकी ना तो फलियों में कटाई के टाइम दाना गिरता है। अच्छा। और दाना भी एक तरह पकता है। दाना भी मोटा है देखने को हर बैल में ही और बलिया भी मोटी है। किसान भाइयों, ना कोई बीमारी आई इसमें बिल्कुल भी। ओके किसान भाइयों, आप देख सकते हैं ये सरसों के बीज हैं। इसको हम बड़ा संभाल के रखेंगे। ब्रीडर सीड था, हम फाउंडेशन बना रहे हैं इसका। ये यूनिवर्सिटी से बहुत कम ट्रायल मोड में हमको मिला था और आप अच्छे बीज के लिए हमसे संपर्क कर पाएंगे। फिलहाल इसकी विशेषताएं मैं बता दूं कि ये 135 से 40 दिन में पकी है और इसमें एक भी पानी हमने नहीं दिया है। वो इसलिए कि शुरू में नमी बहुत अच्छी थी, खेत इन्होंने बहुत अच्छे से तैयार किया था। बीच में आ गई थी हल्की सी 2 बार हल्की हल्की बौछारें। तो अनिल बताओ कितना पानी लगा? डॉक्टर साहब, एक पानी नहीं लगाया बिल्कुल भी। किसान भाइयों, आइए हम बात करते हैं संजीव से। संजीव डोडा हमको बताएंगे, क्योंकि इन्होंने मिलकर खेती की है, कि कौन कौन सी खादें डाली हैं इन्होंने। बहुत बहुत स्वागत है बच्चे। आप बताइए किसानों को कितनी कितनी खाद डाली? डॉक्टर साहब, शुरू में इसमें हमने 1.5 बैग DAP का डाला था जी। जी जी। और फिर आपने डॉक्टर साहब हमारे को 1 बैग सिंगल सुपर फास्फेट का हाँ, मुझे याद है, मैंने दिया था। हाँ, वो डाला जी। और फिर यूरिया के साथ 5 किलो सल्फर एक बार डाला जी और 3 किलो सल्फर एक बार डाला जी। हाँ, और एक स्प्रे पे मान लो 05234 का भी किया था। 05234। किसान भाई, आपने सुन लिया, इनसे खादें भी हमने खास प्रयोग नहीं की हैं और इसकी जो खाद हमने दी थी यूरिया विशेष रूप से, वो उस टाइम दी थी जब हल्की बारिश हुई थी, ताकि वो जल्दी से घुलनशील होके जमीन में चली जाए। सल्फर भी हमने बड़े अच्छे समय में दिया था जब धुंध थी, यहाँ पे बहुत ठंड थी और उसकी मॉइस्चर के साथ, नमी के साथ सल्फर भी इनको लगी है। फिलहाल अनिल जी डॉक्टर साहब, ईमानदारी से बताओ, कोई बीमारी आई हो? नहीं डॉक्टर साहब, कोई बीमारी नहीं आई। सबसे मेन खासियत इसमें RH 1975 जो ये सरसों की वैरायटी है जी, पहली बारी जो बीज डॉक्टर साहब आपने हमारे को दिया है, तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों, ये वैरायटी सब सरसों से बढ़िया है RH 1975 की। जी जी। कोई बीमारी नहीं इसमें, कोई दाना नहीं गिरता कटाई वक्त और झाड़ भी बहुत अच्छा है। फलियां भी बहुत मोटी है, नीचे तक आई, नीचे तक। इसके फुटाव जो था नीचे से शुरू हुआ है और ऊपर तक नहीं है। देखो, ये तने कटे हुए हैं। किसान साथियों, आप देख सकते हैं कि कितनी भारी ये फसल है और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के अनुसार RH 1975 जो है, इसकी समय अवधि 142-145 दिन में पकेगी और 27 से 29 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 2.5 एकड़ में ये
पैदावारी देने में सामर्थ्य रखते हैं। आप देख सकते हैं कि ये फसल जो है कट के अब थ्रेशिंग के लिए लाई जा रही है। बहुत ही खूबसूरत। आपको एक एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो किसान भाई सरसों की खेती नहीं करते हैं उनको स्टेप वाइज सब मालूम हो जाए कि पहले बीज बोएंगे, फिर खाद देंगे, पानी देना है बहुत आवश्यक तो 1 या 2, फिर उसके बाद ये पकेगी, फिर कटाई, और फिर ये दाने मशीन से निकलते हुए, और अच्छे दाने हैं इसके। किसान भाइयों, मैं बार बार अनुरोध करने लग गया हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। यहीं से इसकी फुटा हुआ है और यहीं से देखो कितने सारे इसके सो कॉल्ड जो हैं तने निकले हुए। बहुत नीचे तक है ये, 4 4 5 5 6 6 7 ऐसे करके इसके डंठल हैं। हर एक पे जो है फलियां आई हैं और भरपूर पैदावारी होगी। आप देख सकते हैं मशीन से किस प्रकार ये सरसों का बीज या उसके दाने जो हैं ये निकल रहे हैं। कितने अच्छे रंग के हैं ये काली सरसों है, पीली नहीं है। साथियों, ये मैं बताना चाहूँगा कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार का मानना है कि ये 12 कुंटल तक पैदावारी दे सकती है, मगर कभी कभी किसान अच्छी मेहनत करते हैं और मौसम भी फेवर करे तो पैदावारी और ज़्यादा भी हल्की सी आ सकती है। मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं अक्सर घूमता रहता हूँ, खेत देखता रहता हूँ किसानों के, आप 1200 1000 रुपये का 1 किलो बीज लेते हैं, पैदावारी वो बताएं कि हमारी इतनी है, उसके कोई रिजल्ट्स ज़्यादा शेयर नहीं होते हैं। तो आप बताएंगे कमेंट्स में लिख के कि किस किस के यहाँ इस बार या पिछली बार 12 कुंटल से ज़्यादा पैदावारी आई है, तो हम देखेंगे कि हमारी ये किस्म कैसी चलेगी। तो 1-1000 रुपये का 1 किलो बीज लेने की तुलना में आप 100 रुपये किलो, ज़्यादा होगा तो 200 रुपये किलो में बीज ले सकते हैं 1 एकड़ के लिए, और ये इन्वेस्टमेंट जो है आपकी बचत भी करेगी। आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अच्छा बीज बनाया है और किसानों तक जाएगा। साथियों, सरसों की बहुत सी किस्में हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों ने नवीनतम किस्में भी निकाली हैं, कुछ पुरानी प्रचलित किस्में भी चल रही हैं, मगर तेल की मात्रा पर अक्सर बात होती है कि जी इसमें तेल की रिकवरी कितनी होगी। तो RH 1975 में आपको तेल की मात्रा मिलेगी 39.5%। वैसे CCSHAU हिसार यूनिवर्सिटी की RH 725 आई थी, काफ़ी चली वो। फिर उसके बाद आई है RH 749। ये दोनों ही किस्में अभी भी प्रचलित हैं, ख़ास तौर पे RH 749। मैंने इन पर काम किया है, मगर उनके कद थोड़े लंबे होते हैं, वो झूल जाती हैं। इसको मैंने जो पढ़ा है, ये किस्म जो है ये हाइट में थोड़ी छोटी है और पैदावारी भी इसकी ज़्यादा है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि जो किसान भाई RH 749 725 लगाते हैं वो इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। इस साल मेले में इसका बीज हिसार में ज़रूर मिलेगा। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।